दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कि नीट यूजी 2024 का फॉर्म कैसे फिल करें। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर NTA.NTA.online.in पे विजिट करना होगा। देन स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना होगा। यदि आप नए कैंडिडेट हैं तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक करना होगा। यदि आप पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और पासवर्ड फिल करके कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि हमें नया फॉर्म फिल करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इस पर क्लिक करेंगे और नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश का बुलेटिन पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, और ये पूरा लिखा हुआ है इसमें सब। हम आपको बता दे रहे हैं पूरा। इसमें लिखा है कि बुलेटिन में आप नीट यूजी 2024 के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in पे विजिट करके कर सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आप नीट यूजी 2024 और योग्य राज्य संस्थानों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है। उम्मीदवारों को एनटीए वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के तरीके सहित को ध्यान से पढ़ना चाहिए। निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पंजीकरण करें और सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन नंबर नोट कर लें। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवश्यक विवरण प्रदान करना चाहिए और पासवर्ड बनाना और सुरक्षा प्रश्न चुनना और अपना उत्तर दर्ज करना भी आवश्यक है। व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक जमा करने के लिए बाद एक आवेदन संख्या उत्पन्न होगी और उसका उपयोग आवेदन पत्र के शेष चरणों को पूरा करने के लिए किया जाएगा और भविष्य के सभी संदर्भ पत्राचार के लिए भी इसकी आवश्यकता होगी। इस एप्लीकेशन नंबर का उपयोग केवल नीट यूजी 2024 के लिए किया जाएगा। बाद के लॉगिन के लिए उम्मीदवार सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए एप्लीकेशन नंबर और बनाए गए पासवर्ड के साथ सीधे लॉगिन कर सकेंगे। उम्मीदवार व्यक्तिगत विवरण भरने, पेपर के लिए आवेदन करने, परीक्षा शहर चुनने, शैक्षिक योग्यता का विवरण प्रदान करने और छवियों और दस्तावेजों यदि कोई हो को अपलोड करने सहित आवेदन पत्र को पूरा करने के लिए सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन नंबर और पूर्व निर्मित पासवर्ड के साथ लॉग इन कर सकते हैं। उम्मीदवार की तस्वीर यानी कि फ़ोटो, हस्ताक्षर और पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र जहाँ भी लागू हो कि स्कैन की गई छवियाँ यानी कि अपलोड होगी। हाल की फ़ोटो या तो रंग या काले और सफ़ेद में होनी चाहिए, जिसमें 80% चेहरा मास्क के बिना और कान होने चाहिए। स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर जेपीजी प्रारूप स्पष्ट रूप से सुस्पष्ट में होने चाहिए। स्कैन की गई तस्वीर का आकार 10 केबी से 200 केबी स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य के बीच होना चाहिए। स्कैन किए गए हस्ताक्षर का आकार 4 केबी से 30 केबी स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य के बीच होना चाहिए। विकलांग प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी का आकार 10 केबी से 300 केबी के बीच स्पष्ट रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए। नोट: उम्मीदवार को ऊपर बताए अनुसार केवल अपना फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र, किसी अन्य का नहीं, सही उचित तरीके से अपलोड करना होगा, क्योंकि इसमें सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। यदि भविष्य में किसी भी समय ये पाया जाता है कि उम्मीदवार ने अपने आवेदन पत्र प्रवेश पत्र में किसी और की तस्वीर, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र का उपयोग अपलोड किया है या उसने अपने किया है कि उम्मीदवार ने अपने आवेदन पत्र प्रवेश पत्र में किसी और की तस्वीर, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र का प्रमाण उपयोग अपलोड किया है या उसने अपने आवेदन पत्र
प्रवेश पत्र में किसी और की छवि। परिणाम स्कोर कार्ड में उम्मीदवार के इन कृत्यों को अनुचित साधन UFM प्रथाओं के रूप में माना जाएगा और उसे अनुचित साधन प्रथाओं से संबंधित सूचना बुलेटिन के प्रावधानों के तहत अपेक्षित कार्यों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। कृपया अपना आवेदन पत्र जमा करने से पहले अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर जांच लें। यदि उम्मीदवार की तस्वीर पहचान के लिए फोटो या हस्ताक्षर धुंधले या दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा और सुधार या संशोधन के लिए कोई विकल्प नहीं होगा। पेमेंट। चरण फर्स्ट और चरण सेकंड को पूरा करने के बाद उम्मीदवार को अपेक्षित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग के थ्रू जमा होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान उम्मीदवार को पासवर्ड और सुरक्षा प्रश्न और उसका उत्तर चुनना होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में सभी लॉगिन के लिए अपना पासवर्ड रिकॉर्ड याद रखें। बाद में लॉगिन के लिए उम्मीदवार अपने संबंधित सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन नंबर और चुने हुए पासवर्ड के साथ सीधे लॉगिन करने में सक्षम होंगे। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। किसी भी उम्मीदवार के पासवर्ड का उल्लंघन या दुरुपयोग के लिए NTA जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवार चाहे तो लॉगिन के बाद अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने सत्र के अंत में लॉग आउट करना याद रखना चाहिए ताकि अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा उम्मीदवार के विवरण के साथ छेड़छाड़ या संशोधन न किया जा सके। पासवर्ड 8 से 13 अक्षर लंबा होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस अक्षर होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक लोअर केस अक्षर होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक संख्यात्मक मान होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक विशेष अक्षर होना चाहिए। फॉर्म भरने के दौरान अपने द्वारा चुने गए सुरक्षा प्रश्न और उसके उत्तर का उपयोग करना। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर टेस्ट संदेश SMS के माध्यम से भेजे गए सत्यापन कोड का उपयोग करना। अपने पंजीकृत ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से भेजे गए रीसेट लिंक का उपयोग करना। ऐसे सभी पत्राचार में कंप्यूटर जनित पुष्टिकरण पृष्ठ पर मुद्रित आवेदन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसलिए पुष्टिकरण पृष्ठ पर मुद्रित आवेदन संख्या को नोट करना आवश्यक है। मैंने नीट UG 2024 का सूचना बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है। उसमें दिए गए सभी निर्देशों के साथ ऊपर उल्लेखित सभी निर्देशों को पढ़ा और समझा है और तदनुसार नीट UG 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।